नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में नई चीज़ लेके आई हूँ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हम अच्छा श्रृंखला यानी लेटर सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात करना होता है। मैं इनको आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जादुई तरीके बताऊंगी, जिससे मात्र आप 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे। बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हैं जिससे समय की बर्बादी ना हो, आप कम समय में आसानी से जान लें। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो जब आप देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग का मीन्स होता है आपको लेटर को काउंट करना है। लेटर को काउंट करना है तो हम सबसे पहले लेटर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कुल 18 लेटर, ये जो खाली स्थान छुड़ा हुआ है इसे भी हमें काउंट करना है। तो इसमें हमारे कुल आ गए 18। बच्चों, अब एक बात और का आपको बताना चाहती हूँ। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अक्षर गिनने हैं और फिर उस पहाड़े को लगाना है जिसमें ये 18 नंबर आता है। जिसमें 18 नंबर आता है तो हमारा जो है 3 6 जा भी 18 होता है और 6 3 जा भी 18 होता है, मतलब तिछाक 18 होता है। हमारा क्या होगा, 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमको इसकी सीरीज बनानी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 3 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं और 6 6 के ग्रुप में भी हम इसको बांट सकते हैं। तो बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं कि हम पहले इसको 3 3 के ग्रुप में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ये हमारा जो टाइप 1 है ये साधारण श्रृंखला टाइप है या सामान्य श्रृंखला का तरीका है, जिसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए हमारे मात्र इसमें ABC ही लेटर दिए हुए हैं। कहने का मतलब है 3 ही लेटर हैं ABC, तो उन्हीं का क्रम अदल बदल के दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे B है, A है और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं BA है। तो यहाँ पे कॉलम खाली, यहाँ पे C है, यहाँ खाली, तो हम यहाँ पे C भरेंगे। यहाँ पे भी देखिए BA, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, C। यहाँ पे AC है तो यहाँ पे देख लीजिए कॉलम खाली, तो B हो जाएगा। यहाँ पे B और C दिया है तो ये क्या हो जाएगा, A और BAC। तो हमारा जो श्रृंखला है BAC BAC BAC, यही श्रृंखला पूरी शुरू से आखिरी तक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाए, सही होगा, CCBA। देख लेते हैं CC, ये देख लीजिए CCBA, तो हमारा ऑप्शन C जो है ये सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगी ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये IBACIO 2017 में पूछा गया है। अब हम सेकंड नंबर का सवाल देख लेते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी इसको लगाइए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें बच्चों हमारे कितने आए हैं, 16। तो हमें पता है 16 हमारे किस पहाड़े में आएगा, 4 चक्कू 16। तो हमारे इसमें 4 4 के कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4। और बेटा हमारा जो 16 है वो 2 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, लेकिन 2 बहुत छोटा हो जाएगा, 8 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो 2 से बड़ा नंबर होता है वो लेते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
अब इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इसमें से संबंध स्थापित करना है कि हमारा क्या हो सकता है। ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम भी खाली है, दूसरा खाली है, बीच के भरे हुए हैं। तो ये हमारा कुछ कुछ आई थिंक मैच हो रहा है। ये भी है, तो यहाँ ए है, तो यहाँ पे हम बी भर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमें बी मिला है, तो यहाँ पे भी बी है, तो हम यहाँ पे बी भर लेते हैं और यहाँ पे ए कर लेते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे भी हम ए कर लेंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी और बी ए ए बी। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी बी ए ए बी। तो हमारा ऑप्शन है बी बी ए ए बी। हमारा ये सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। अब चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 1 का ही। कभी कभी बच्चों जो क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ABCD वाले नहीं देके 1 2 3 में दिया होता है। इसको भी काउंट करिए, जल्दी जल्दी लगाइए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्शन। देखिए इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 आ गया। 17 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, तो 16 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 करके 4 × 4 + 1 कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 4 + 1 कर देंगे। तो हमारे 4 4 के कॉलम बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 1 बच गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके यहाँ में 15 आ जाए, 16 17 आ जाए या 19 आ जाता है, तो आपको उसके पड़ोस वाली टेबल जो पूरे मिल रही हो उसको आपको लगाना है और आखिरी में नंबर आगे या पीछे आप छोड़ सकते। अब देखिए इसमें अब देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये देखिए कॉमन है, तो यहाँ पे आई थिंक 4 है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे और यहाँ पे हम 3 कर देंगे। अब देखिए सीरीज हमारी कौन चल रही, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए आगे 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। देख लेते हैं 3 2 4 1। हमारा ये जो है आंसर ये ठीक सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। अब ये हमारा टाइप 1 हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम टाइप 2 आपको बताते हैं। टाइप 2 होता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज, जो सीरीज होती है जो कॉन्टीन्यूअस चलती है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सीरीज को ये देखिए जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, इसमें सीरीज जो है आपकी कंटिन्यूअसली चलती है। तो इसमें हम पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे 12 हैं, आपको पता है 4 तिहाई 12 होता है और 3 चक्कू 12 भी होता है और 2 छंग 12 भी होता है। तो 2 नहीं लगाएंगे, 6 बड़ा हो जाएगा, तो हम इन्हीं में से 1 लगाएंगे। तो हम इनको सबसे पहले 3 3 के उसमें डिवाइड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब सीरीज जो होती है कंटिन्यूअस सीरीज, वो देख लीजिए कैसे काम करती है। वो काम करती है 1 2 3 और फिर हो जाएगा 3 2 1 2 3 1 और 1 3 2। अब देख लेते हैं यहाँ पे ए देख लीजिए, सी है, ए है, तो ए बी सी हो गया, तो बी हो जाएगा। फिर कहाँ पे है, फिर देख लीजिए 3 नंबर सी बी ए हो जाएगा, फिर 2 बी सी ए हो जाएगा और ए सी बी हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस सीरीज ऐसे काम करती है। 1 2 3 3 2 1। लेटर जो हैं इधर से उधर जो होते हैं, इधर से उधर जंप किए हुए होते हैं, तो ये सीरीज इस
नंबर के हिसाब से चलती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा BCBA। ये देखिए BCBA, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारे भी जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके सामने आज रख रही हूँ वो सब किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बच्चों अब मेरे ख्याल से आपको टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टाइप 3 है। टाइप 3 है संबंध। हमें जो सीरीज दी हुई है इसमें संबंध ढूंढना है कि जो सीरीज का 3 में हमें संबंध निकालना होगा। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हर एक जितनी भी सीरीज सॉल्व करनी सबसे पहले उनको काउंट करना है। सीरीज को क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 16 हो गया है। तो 16 का आपको पता है क्या होगा, 4 × 4 16 का होगा। तो हमें जो संबंध निकालना है तो पहले हम इनको 4 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमें संबंध निकालना है। इसमें संबंध क्या हो सकता है, पहले का दूसरे से भी हो सकता है और दूसरे का चौथे से होगा, या पहले का तीसरे से होगा, दूसरे का पांचवें से और तीसरे का छठे से। इस तरीके से संबंध हमें ढूंढना होता है। अब हम देखते हैं क्या इसका संबंध इससे कोई है। तो इससे देख लीजिए कोई भी संबंध नहीं है। हम इससे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको D और E मिल गया है तो इसका मतलब यहाँ पे C होगा और यहाँ पे F होगा। अब इन दोनों में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको DE मिल गया है, ED मिल गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए C हो जाएगा। तो इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया और इसका संबंध इससे हो गया। इसमें आपको याद करना है पहले का संबंध तीसरे से है और दूसरे का संबंध चौथे से है। ठीक है, ये हमारा इसमें 2 तरीके के सवाल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FCFC। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये पहले हम इसको काउंट करेंगे, जल्दी जल्दी हल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देख लीजिए यहाँ पे 17 आए हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने बता चुकी हूँ। इसको क्या करेंगे, 4 × 4 + 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 × 4 + 1 कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसमें संबंध देख लेते हैं। क्या इससे है, नहीं। इससे देख लेते हैं। इससे देख लीजिए बन रहा है, यहाँ B है यहाँ Y है तो इससे संबंध बन रहा है। यहाँ Y है तो हम यहाँ Y कर देंगे और यहाँ पे B है तो हम B कर देंगे। इसका संबंध इससे हो गया। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे Y है तो यहाँ Y लिख देंगे और यहाँ पे देख लीजिए B है तो यहाँ पे B कर देंगे। इसका संबंध किससे हो जाएगा, इससे। पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से संबंध हो जाएगा। आपको ये याद करना है। तो हो जाएगा YBBY, YBBY। ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। अब बच्चों इसमें दूसरे प्रकार का संबंध होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देख लेते हैं, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने निकले इसमें, इसमें 24 हैं। 24 हैं। तो हमें पता है क्या होगा, 4 × 6 6 चौक 24 होगा या 6 × 4 हो जाएगा। तो हम छोटी संख्या पहले लेंगे तो 4 4 के इनको करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 12 दूनी 24 भी होता है, लेकिन हम 2 को नहीं लेंगे ना ही 12 को लेंगे। हमने आपको पहले भी बताया हम छोटी संख्या लेंगे। तो जो छोटी होती है उसे पहले लेते हैं।
अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इससे कोई संबंध है इसका, नहीं है, इससे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक संबंध LU है और T है, तो यहाँ पे बीच में B है, तो हमें यहाँ पे B मिल गया। मैं यहाँ पे इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया। फिर यहाँ पे देख लेते इसका संबंध इससे है, नहीं है, इससे क्या इससे है संबंध, तो यहाँ पे P है और U हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे U हो जाएगा और यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध इससे हो गया और इसका संबंध इससे हो जाएगा BTU और यहाँ पे P हो जाएगा। तो ये हो गया, पहले का संबंध हो जाएगा आपका तीसरे से, दूसरे का हो जाएगा पांचवें से और चौथे का हो जाएगा, देखिए 1 2 3 पहले का तीसरे से हो गया, 1 2 2 3 4 5 पांचवें से हो गया और तीसरे का संबंध हो जाएगा आपका ये सॉरी 1 का संबंध 4 से हो जाएगा, 2 का 5 से और 3 का संबंध जो है वो 6 से हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 5 से और 3 का 6 से संबंध हो जाएगा। इस तरीके के भी बच्चे सवाल आते हैं। तो इसका संबंध आपका इससे हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया BPUL। BPUL देख लीजिए, हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है BPUL, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। ये हो गया टाइप 3। अब हम आपको टाइप 4 बताते हैं। टाइप 4 होता है ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन। इसमें आपका कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है, आपको इसमें ऑब्जर्व करना है और रीजनिंग का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व करिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहे हैं। तो 20 का हमें पता है, 5 चक्कू 20 और 4 पंचे 20 होता है। लेकिन अगर हम 4 4 के 1 2 3 4 1 2 3 4 करते हैं तो हमें कोई भी लॉजिक यहाँ पे लगता हुआ नहीं समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे डबल C है, यहाँ पे 3 C है और यहाँ पे 4 C, ये आपको शायद दिख रहा है। और यहाँ पर भी A है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे 3 A है। तो आई थिंक ये लॉजिक जो आपका चल रहा है, तो ये डबल C हो जाएगा, ट्रिपल C, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रिपल A और यहाँ पे भी यह 4A है तो यहाँ 4C है तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ डबल C है तो यहाँ पे डबल A हो जाएगा। अब यहाँ एक A है तो यहाँ पे देख लीजिए डबल CA है तो सिंगल C हो जाएगा। तो CA CC AA ट्रिपल C ट्रिपल A और 4C 4A। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कोई भी नंबर के ये लॉजिक आपका यहाँ पे नहीं लगा है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लॉजिक लगाना है। तो इसका ऑप्शन होगा CAAA, तो हो जाएगा CAAA। ये देखिए B नंबर CAAA ये हो जाएगा। अब ये भी देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन में ऐसे ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है, तो 4 तिहाई 12 होता है और 3 चक्कू अगर हम इसको 1 2 3 4 में बांट देते हैं तो यहाँ A भी है, यहाँ पे A भी है, यहाँ A मिला है, हम यहाँ पे A लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे A लिख सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला चल रही है वो AB 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 चल रही है। तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे B हो जाएगा, AB AB और AB। ये हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं किसके लास्ट में B है। तो अगर हमें ऑप्शन मिल रहा है तो AB BA B, देख लेते हैं AB BA B, ये देखिए ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे D ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा कोड श्रृंखला हो गई जिसमें मैंने 4 टाइप बताए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। और इस आधार पे आप लेटर सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।
सवाल प्रश्नों को हल करके उत्तर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।